अमेठी का हूं, था और रहूंगा। अमेठी की धरती पर जैसे ही राहुल गांधी ने ये वाला बयान दिया, वहां मौजूद भीड़ तालियां बजाने लगी, मानो इस बात का इंतजार हो रहा हो कि राहुल कब अमेठी को लेकर सीधा और सपाट राजनीति से दूर दिल के कनेक्शन वाला बयान देंगे। एक बार फिर से आपको राहुल गांधी का ये बयान सुनाते हैं। मैं आपका हूं, अमेठी का हूं, था और रहूंगा। 20 मई को रायबरेली और अमेठी दोनों जगह पर मतदान हुआ। प्रियंका गांधी दोनों सीटों पर रात दिन प्रचार कर रही हैं। शायद ही कोई ऐसा गांव मोहल्ला हो जहां प्रियंका गांधी ना पहुंची। वो भाई के लिए वोट तो मांग ही रही हैं, इसके साथ ही अमेठी में KL शर्मा के लिए भी धुआंधार प्रचार कर रही हैं। ये सिर्फ झूठ फैलाते हैं। आज तो ये हद हो गई है कि कल प्रधानमंत्री जी ने बोला कि मेरे पहले के सारे बयान गलत थे। वो 10 सालों से राजनीति कर रहे हैं धर्म के आधार पर। हर चुनाव को हिंदू मुसलमान बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? बनाते हैं। कल ये कहते हैं कि मैंने कभी ऐसा नहीं किया, कि अगर मैं ऐसा करता हूं तो मैं इस पद को रखने के मैं लायक ही नहीं हूं। तो 10 सालों से क्या कर रहे थे आप? मतलब या तो जो आप पहले कह रहे थे वो झूठ है, या जो आप अभी कह रहे हैं वो झूठ है, क्योंकि पूरा देश देख रहा है। तो ये झूठ फैलाने के अलावा ये कुछ नहीं करते। सवाल उठ रहा था कि प्रियंका तो प्रचार कर रही है, लेकिन राहुल कब आए? तो आज राहुल गांधी भी आ गए, साथ में अखिलेश यादव को लेकर भी आए। दोनों ने जमकर भाषण दिया, मोदी सरकार की मजम्मत की, खूब सियासी बयान चलाए, भीड़ ने खूब तालियां बजाई। सब कुछ ठीक था, लेकिन अमेठी के लोगों के दिल में एक कसक थी, और वो राहुल से वो कसक ये थी कि वो राहुल गांधी के मुंह से ये सुनना चाहते थे कि भैया इस बार आप अमेठी से चुनाव क्यों नहीं लड़े। शायद राहुल गांधी तक भी लोगों का ये सवाल पहुंचा, तभी तो राहुल गांधी बोले और दिल खोल कर बोले। सुनिए क्या कहा उन्होंने। अमेठी पहली बार मैं यहां 42 साल पहले आया था, जब मैं 12 साल का बच्चा था। अपने पिता के साथ आया। 42 साल हो गए, और मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो भी मैंने राजनीति में सीखा है वो अमेठी की जनता ने मुझे सिखाया है। 12 साल का था, पिताजी के साथ यहां आया। उस समय यहां पे सड़कें नहीं थी, ऊसर जमीन थी, कोई विकास नहीं था, और मैंने अपने आंखों से अमेठी का और मेरे पिता का जो रिश्ता था, जो प्यार था, जो मोहब्बत थी, मैंने अपने आंखों से देखी, और वही मेरी भी राजनीति है। तो आप ये मत समझिए कि मैं रायबरेली से चुनाव लड़ रहा हूं। मैं आपका हूं, अमेठी का हूं, था और रहूंगा। अखिलेश यादव ने भी अमेठी में ताल ठोकी, बोला भाजपा हार रही है। सीटों का गणित अखिलेश यादव ने क्या समझाया, देखिए। अमेठी में सरेंडर वाले लोग अब सरेंडर कर रहे हैं, और मुझे वो समय भी याद है जब अमेठी में मीठी चीनी के लिए कड़वा झूठ बोला गया था। याद है कि नहीं याद है? मीठी चीनी के लिए कड़वा झूठ बोला गया था, और ये कड़वा झूठ बोलने वालों ने क्या आपको 13 रुपए किलो चीनी दी है क्या?
और इस बार अमेठी वाले कह रहे हैं कि जिन्होंने 13 रुपए किलो में चीनी नहीं दी है उसको अमेठी वाले वोट नहीं देने जा रहे हैं। वो हमेशा हमेशा के लिए स्मृति हो जाएंगी। स्मृति ईरानी पूरे जोर शोर से पांव जमाए हुए हैं। वो राहुल प्रियंका पर तंज वाले तीखे बाण चला रहे हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। वो रायबरेली हो या अमेठी, ये किसी की जागीर नहीं। लोकतंत्र में जो विश्वास करते हैं वो समझेंगे। जिस खानदान ने लोकतंत्र को अपने पैरों तले रौंदा वो लोगों को और कॉन्स्टिट्यूएंसीज को जागीर समझते होंगे, लेकिन 2019 में अमेठी ने उनकी इस गलतफहमी को दूर कर दिया। बहरहाल अब जनता की बारी है। अमेठी के लोग इस चुनाव का महत्व को समझते हैं। ये चुनाव सिर्फ किसी के हार या जीत का नहीं है, बल्कि सालों के सियासत पर आखिरी मुहर है। अमेठी के लोग जानते हैं जीतने वाला हमेशा के लिए यहाँ का होकर रहेगा। जो हारा उसका पलायन निश्चित है। अब ये कौन है ये तो अमेठी के लोग ही जानते हैं। बाकी इसके बारे में आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट कर बताइए और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।